जय हिंद, जय जवान, जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान। मैं हूं इस समय भारत भ्रमण पे। पीछे मध्य प्रदेश घूम के आए, महाराष्ट्र गए और कई राज्य गए। अभी हम हैं हरियाणा में। हरियाणा का एक ज़िला पड़ता है पानीपत। पानीपत में एक जगह पड़ती है ब्राह्मण माजरा। हम ब्राह्मण माजरा के सरपंच जी के पास हैं। एक उनका परिचय भी लेंगे और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, इस किसान चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ सचिन जगलान जी हैं, प्रधान जी के सुपुत्र। ये हमें पिछले 6 महीने से लगभग फॉलो भी कर रहे हैं। उन्हीं का परिणाम जो सामने आए उसके स्वरूप उन्होंने कहा कि भैया एक हमारे यहाँ पे जरूर आइएगा, जो आसपास के जागरूक किसान हैं उनसे एक चौपाल करके फिर आप आगे निकल जाइएगा। इसके आगे हमें जींद में जाना है। फिर प्रधान जी राम राम, आप सभी को राम राम। एक एक परिचय है आपका। मेरा नाम राम मीर, गाँव ब्राह्मण माजरा, जी डिस्ट्रिक्ट तहसील पानीपत। और राहुल जी भाई का बड़ा धन्यवाद, गांव में पधारे आप। और हम ये आपसे जानना सीखना चाह रहे हैं, जो आप कार्यशाला, किसान कार्यशाला चला रहे हो, इसका मेन उद्देश्य क्या है? अच्छा, बहुत बढ़िया सवाल है। हाँ जी प्रधान जी, ये कार्यशाला जो है इसकी शुरुआत एक आक्रोश से हुई थी। हम सब किसानों के बालक हैं, जितने भी यहाँ बैठे हैं। भले ही हम किसी कारण से कोई फौज में चला गया, कोई प्रधान, आप सरपंच बन गए हैं, तो हम किसान। तो 2012-13 में किसानों ने बहुत ज़्यादा सुसाइड किया था। उस टाइम में ऐसा माहौल बना हुआ था। कारण कुछ भी रहे हों, मुझे जो कारण लगा वो ये था कि किसानों में जागरूकता नहीं है। उदाहरण के तौर पे आप सरपंच बन गए, मगर आपको सरपंच के बारे में पता कुछ नहीं है, तो जो सेक्रेटरी और रेडियो है वो आपको बेवकूफ़ बनाएंगे। बदनाम आप होंगे, पैसा पूरा वो मार देंगे, तो आप अच्छे से प्रधानी कर नहीं पाएंगे। ऐसे ही किसान, बाजार और जो आसपास के गुरु घूम रहे हैं उनको। गुरु कौन है? जिसके पास कुछ ना कुछ बेचने के लिए है। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है, बहुत अच्छे स्तर पे भारत में काम कर रहे हैं, लेकिन किसान उनकी सुनता नहीं। क्योंकि हमें जो सिखाया गया है, शुरू से ही सिखाया गया कि प्रोडक्ट के बिना खेती नहीं हो सकती, जहर के बिना खेती नहीं हो सकती। तो हमने ये विचार बनाया। बिहार से आए हमारे पास, सिवान जिले से राज कपूर किसान, महाराष्ट्र के जलगांव से जुड़े गणेश किसान, गणेश बोंडे नाम है उनका। यहाँ बिजनौर जिले से मैं राहुल जवान। फिर हमारे साथ बहुत सारी टीमें जुड़ती गई, जिसमें आज ओमवीर जी भी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। और धीरे धीरे हम लोगों ने क्या बनाया कि भाई एक किसान कार्यशाला बनाते हैं। कार्यशाला का मतलब होता है जा करके करके खेत में दिखाना, प्रैक्टिकल कार्यशाला। उसकी स्थापना करी, एक संस्था बनाई, इसको रजिस्टर्ड कराया सरकार ने। और फिर हमने गांव गांव जा करके नुक्कड़ सभाएं शुरू की। इसका उद्देश्य है आपको केवल वीडियो के माध्यम से ज्ञान देना नहीं है, क्योंकि वीडियो में सुनना अच्छा लगता है सभी को, बट जब आप उसको धरातल पे करने अपने खेत में जाते हैं तो अनेक तरह की समस्याएं आपके सामने आती। उस समय मुझे जो वर्तमान में समस्या आ रही है, तो आप किससे पूछेंगे? यूट्यूब पे नंबर तो है नहीं, है तो उठा नहीं रहे, व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई नहीं आ रहा है, मैं कहाँ जाऊँ? तो हमने क्या किया, किसान कार्यशाला के ग्रुप बना दिए। आपने कहा राहुल भाई मुझे ग्रुप में जोड़ दो, हमने आपको ग्रुप में जोड़ दिया। ग्रुप पे हमारे हर ग्रुप पे 1 से 2 विशेषज्ञ एट ए टाइम निगाह रखे हुए हैं, सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। आपको कोई भी समस्या अपनी खेती में आ रही है, जो हमारी पद्धति के अनुसार कर रहे हैं, जैसा हमने बताया कि राहुल भाई यार वो गोबर की खाद बताया था, वो भट्टी भट्टी कुछ कह रहे थे आप में, भाई यार वो मैं भूल गया। आप जैसे ही उसमें लिखेंगे या बटन बोलेंगे कि राम राम जी, मेरा नाम ये है और मैं पानीपत से बात कर रहा हूँ, और मुझे वो भट्टी खाद का कौन सा वीडियो है वो नहीं मिल रहा, या साहब मैं समझा नहीं, या साहब मैं डीएपी के साथ जिंक मिला दूं क्या? तो मिलाना तो नहीं है, लेकिन फिर भी किसान को नहीं पता होता, वो गलती से मिला देता है। तो वो करने से पहले आपने अगर वहाँ मैसेज डाल दिया तो तुरंत आधे घंटे से 2 घंटे के बीच में आपके पास हमारे आदमी का उसी ग्रुप में रिप्लाई आ जाएगा कि भाई साहब इसके साथ ऐसा मत मिलाइए और इसको ऐसा करिए। आपने कहा जी मेरे जीरे के पत्ते यानी कि धान के पत्ते पीले पड़ रहे हैं साहब, तो वहाँ से तुरंत रिप्लाई आएगा, वीडियो बनाकर भेजिए। आपने वो वीडियो बना करके ग्रुप में डाल दी। अब वो वीडियो ग्रुप में आपकी पहुँच गई। ग्रुप में पहुँचने के बाद हो सकता है ग्रुप में 500 या 1000 किसान हैं, उनमें से 70-80 किसानों का यही सवाल हो।
अगर 70 किसान मुझे डायरेक्ट फ़ोन करके पूछेंगे तो मैं 70 के कॉल उठा के कैसे रिप्लाई करूंगा, संभव नहीं है। मगर उस ग्रुप में जहां आपने पूछा, जहां आपके सवाल का जवाब मिला कि दूध का स्प्रे करवा दो साहब, दूध, हींग, हल्दी, गुड़, तो 70 को जवाब मिल गया, तो आपकी 99% समस्याएं वहीं समाप्त हो जाएंगी ग्रुप में, क्योंकि वो लोग भी पूरे एक्सपर्ट हैं। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाई मेरा काम इनसे नहीं हो रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज छोड़ दीजिए, निश्चित रूप से मेरा 24 घंटे में रिप्लाई आएगा। अभी जो रिप्लाई नहीं आ पा रहे, पिछले कुछ समय से माता जी बीमार थी और भी कई सारे काम चल रहे थे, वरना तो मैं खुद व्हाट्सअप लेकर के बैठता हूँ अपना व्यक्तिगत। सिंगल मैसेज पे मैं ध्यान नहीं देता, जो हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, अरे ये वाले, उनको मैं इग्नोर कर देता हूँ। मेरा किसान मुझसे क्या पूछ रहा है उसका जवाब मैं देता हूँ। अगर मेरा रिप्लाई आपको 6 घंटे में, उस पर भी नहीं आया 12 घंटे में, तो आपका फर्ज बनता है मुझे एक कॉल मार देनी, बस खाली मिस कॉल मार के छोड़ दो, मैं निश्चित रूप से बैक कॉल करूँगा। तो किसान कार्यशाला का काम है आपका खर्चा कम कराना, आपका उत्पादन बढ़ाना, आपको पूर्ण रूप से जहर मुक्त खेती पे लाना, मगर धीरे धीरे लाना। एकदम से कोई जादू किसी के पास नहीं है, हमारे पास तो नहीं है। हम आपको कर्म के आधार पे नीचे लेके आएंगे। ऐसे तो चाहते तो कृष्ण भी चक्र घुमा करके सारे कौरवों को मार सकते थे, अर्जुन से ही को मरवाया। कर्म के बिना मिला हुआ फल मजा नहीं देता। तो हम आपसे ही, आपके हाथों से ही वो कर्म कराएंगे कि आपकी ज़मीन जब सुधरती जाएगी और आप दिन पे दिन बोलेंगे कि वाह यार मेरा तो मज़ा आ गया। जैसे कल हम वहाँ पे करनाल में थे, तो 4 लाख रुपए का पेस्टिसाइड और फंगिसाइड वो यूज कर रहे थे 19 एकड़ में, हमने उनको 4000 के अंदर समेट दिया। ये मेरे लिए एक भारत रत्न से भी बड़ी उपलब्धि है। एक दिन एक किसान बोल रहे थे कि आपको भारत रत्न क्यों नहीं मिला, आपको राष्ट्रपति अवार्ड क्यों नहीं मिला, अगर आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो। भाई मैं अवार्ड के लिए काम नहीं कर रहा, जहाँ मैंने अवार्ड के लिए काम किया था वहाँ मेरी छाती पर 12 मेडल लेके आया हूँ मैं वहाँ से सेना के, वो मेडलों की कोई बराबरी नहीं हो सकती। दूसरी बात, एक किसान के चेहरे पे खुशी लाने से बड़ा कोई मेडल मुझे तो नहीं लगता व्यक्तिगत रूप से कोई मेडल हो सकता है, जिसका कोई नहीं उसके हम। तो हम इसके बदले कोई पैसा लेते नहीं, परामर्श फ्री है। आप हमें 20 बार फ़ोन करो, 100 बार फ़ोन करो, 1000 बार पूछो। अब हम कर क्या रहे हैं, हम आपको यूट्यूब के माध्यम, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से गांव-गांव, नुक्कड़, चौपाल, चौराहे, गोष्ठियां कर करके पूरे भारत में हम लोगों को ये सिखा रहे हैं कि ज़मीन बचाना और पानी बचाना बहुत ज़रूरी है आने वाले भविष्य के लिए। मैं देश में योगदान इसी तरीके से दे सकता हूँ। देश बहुत चीज़ों से चलता है, हर आदमी अपना अपना कंट्रीब्यूशन अपनी अपनी वैल्यू के आधार पे अगर करे, अपनी इफिशिएंसी के आधार पे करे, तो देश अपने आप सही चलेगा। मैं सारे काम नहीं कर सकता, मैं खेती को ठीक करने का मुझे गुण है, मैंने उसमें महारत हासिल कर रखा है, तो हम उसी स्तर से गाँव-गाँव जाके कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम लोगों को हाथ पकड़ के सपोर्ट दे रहे हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है या नहीं भी आती, तो मैं साल में 1 या 2 बार भारत भ्रमण करता ही हूँ। मैं हर जगह जाता हूँ साहब, जैसे आज आपके बीच में आके बैठ गया, इन्होंने ऑलरेडी ये यूज कर ही रहे हैं। तो हम ग्राउंड स्तर पे भी जाके आप लोगों से रूबरू होते हैं, बात करते हैं, मिलते हैं। और अचानक से आते हैं, कोई प्लान करके नहीं आते। पूछो इनसे, अचानक से फ़ोन किया मैं आ रहा हूँ यार, बोले भैया आ जाओ। तो किसान कार्यशाला किसानों का एक सच्चा हितैषी प्लेटफॉर्म है, जो बिना किसी लालच के हम फौजियों ने और किसानों ने मिलकर इस ग्रुप को बनाया। और हम सब ये चाहते हैं कि पूरे भारत के किसान वो लाभ उठाएं जो हमने अपने खुद के खेतों में लाभ उठाए, जिसमें स्वार्थ ना हो, किसान का भला पहले हो। और सीधी सी बात है, प्रकृति में आप जो देते हो वो रिफ्लेक्ट होके वापस आता है। आज मैं किसानों को अगर पैसा बचा रहा हूं, जैसे उनके 4 लाख रुपए बचाए, तो प्रकृति को पता है कि इसके हिस्से में भी 2-4% डालने हैं, वो अपने आप डाल देती है। खाली किसी प्रोडक्ट को बेचना, अपना बेनिफिट देखना, तो प्रकृति आपको देख रही है, वो बैठा देगी 2-3 साल में आपको नीचे आराम के साथ। तो हम लोग प्रोडक्ट पे ज़्यादा जोर ना देते हुए पहले आपसे फ़ोन करके ये पूछते हैं कि आप कितने एकड़ के किसान हैं, क्या आपके पास ये है। बोले भैया मेरे पास तो 3000 रुपये नहीं है कल्चर खरीदने के, तो मैं कहूँगा पानीपत ज़िले में सचिन जगलान के पास पहुँच जाओ, मेरा नाम बताना, वहाँ से 5 बोतल लेके आ जाओ, आपसे पैसा नहीं लेगा, और आप अपने खेत में मल्टीप्लाई करके चलाओ। फिर 2-3 बार चलाने के बाद फिर सचिन से ले आना। ये सेवा नहीं तो और क्या है। नहीं तो मैं कहूँगा कहीं से भी ला, मुझे क्या मतलब है, तो फिर सेवा थोड़ी हो गई। आपके पास अगर पोटेशियम होमेट फुलवेट खरीदने का पैसा नहीं है, तो अपने घर में भैंस के कंडे तो हैं,
हम कंडों से आपको बनाना सिखाते हैं। आप नहीं कंडों से बना सकते, आप व्यवसायी हैं, बड़े किसान हैं, या और आपके सामने समस्या हैं, तो वो ऐसे जो 10-20% लोग हैं जो नहीं बना सकते, उनके लिए हम बोल देते हैं पोटेशियम मोमेंट फुल पेट मंगवा लो, जमीन की इसी ठीक करने के लिए। माइकोराइजा एक प्रकार की जड़ होती है जो पौधे की जड़ों के ऊपर बैठ करके बहुत लंबी लंबी जड़ें निकालती है, अपनी फंगस होती है। इसको आप चावल के मांड से भी बना सकते हैं घर पे, चावल और गुड़ से, 2 किलो चावल से आराम से बनता है, और हम इसको आपको दे भी रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जितने भी उत्पाद बताते हैं खेती में जरूरी, उनमें कोई बाध्यता नहीं है कि आप हमसे खरीदो। मकसद है आपके खेत में चलवाना, आप घर पे बना के चलाओ, बेस्ट है। नहीं कोई चीज़ बन पा रही है तो उसको ब्लैंक छोड़ने से अच्छा है किसान कार्यशाला से मंगवा लो, क्योंकि किसान कार्यशाला की गाड़ी का जो चक्का घूम रहा है वो आप ही के चंदे से घूम रहा है भाई साहब। मेरे पास उतनी ज़मीन नहीं है कि मैं उस पुरखों की ज़मीन को बेच के और ये गाड़ी का चक्का घुमा सकूँ, या जो मेरे साथ जो टीम काम कर रही उनके घर में राशन पानी पहुंचा सकूं, इतनी औकात नहीं है मेरी। मंदिर पे भंडारा होता है, हम ही लोग 10 रुपये दे के आते हैं, भले ही आप 30 रुपये का खाओ लेकिन 10 तो दिए। तो उनमें कोई ऐसा भी होगा प्रधान जी जैसा जो 1100 रुपये दे आएगा, तो वो मंदिर चल रहा है, लगातार भंडारे चल रहे हैं। जाना बंद हो जाएगा तो पंडित जी सपा जाएंगे मंदिर पर, जब वो क्या करे, वो पंडित जी को खाने को रोटी नहीं है, तुम्हें भंडारा कहाँ से खिलाएगा। तो बढ़िया चल रहा है काम, और लगभग 35 लाख लोगों तक हम पहुंच गए। भारत का कोई फसल, कोई एरिया ऐसा नहीं है जहां पे हम आज काम नहीं कर रहे। लेह से स्टार्ट है हमारी खेती, अटल टनल पे भी हो रही है गोभी की खेती, और वहां से लेकर गुजरात तक, इधर आपका नागालैंड से लेकर के, और इधर आपका लास्ट तक, पूरे भारत में हम राजस्थान तक खेती करवा रहे हैं लोगों को। अनार, सेब, संतरा, गन्ना, केला, अंगूर, और ज़बरदस्त रिजल्ट हम किसानों को दे रहे हैं। तो ये एक पूरी किसान कार्यशाला की पद्धति है, जिस पे हमारा कोई भी आदमी जब गाइडलाइन देता है, हमारे सख्त हिदायतें हैं कि किसी भी किसान को अंधाधुंध कुछ ना बताया जाए, पहले उसकी समस्या को समझो और उसको हम क्या फ्री में ठीक करा सकते हैं वो बताओ। दूध का स्प्रे है, मिट्टी का स्प्रे है, उसके बाद आपका गुड़, गोबर, सरसों की खली का स्प्रे है। इस तरीके के स्प्रे से आपकी फसलों का पोषण पूरा होता है। नहीं मंगवा सकते, आप हमारे यहाँ से मंगवा लो। हमने उत्पाद इतने कम रेट में रखे हैं कोई भी चीज़, क्योंकि संस्था है तो संस्था के हिसाब से रखे हैं, ताकि घर भी चले और किसान भी चले और किसान आपकी तरफ आए। जो हमने आपसे वादा किया है कि आपका खर्चा हम पहले साल में 25% से 50% कम कर देंगे, ज़मीन का कार्बन 25% से 50% बढ़ा देंगे, कोई जहर आपको डालने नहीं देंगे, तो सारा हमने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, ऐसे ही नहीं कर रहे। तो उसके मद्देनज़र रखते हुए हम आपको गाइडलाइन देते हैं, और जो बोलेंगे वो पत्थर की लकीर होगा, सटीक होगा। अलग अलग प्रोडक्ट आपको नहीं बताए जाएंगे। अगर आपके पास कल्चर हैं तो कल्चर में इसे ही आपको बनाने के तरीके अलग अलग तरीके से बताए जा सकते हैं। जैसे मैंने कहा था 1 लीटर से 100 लीटर, अगर रिजल्ट नहीं आ रहे और ज़मीन की CEC गड़बड़ है, केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, तो मैं 10 लीटर से 100 लीटर बनवाऊंगा आपको, बट रिजल्ट उसी ड्रम में से दूंगा, बाहर से नहीं। उसके बावजूद भी नहीं चल रहा है काम, कई बार ऐसी कुछ सेंसिटिव फसलें किसान बोते हैं, तो फिर उसके लिए बोटेनिकल आता है। बोटेनिकल मतलब पौधों के तेल, प्लांट एक्सट्रैक्ट बेस। अब ये ऐसा नहीं कि ये हम दे रहे हैं और कोई कंपनी बेच रही, ये आप अपने घर पे बना सकते हैं। मैं पहले घर पे बनाना बताता हूँ। 10 से 12 पत्तियाँ ऐसी ले लो जो गाय भैंस ना खाती हों उनको, उन सब पत्तियों को 200 लीटर पानी में बारीक करके डाल दो। लगभग आंकड़ा नहीं खाता है, शीशम नहीं खाती है, ठीक है। उसके बाद आपकी भांग हो गई, धतूरा हो गया, नीम के पत्ते हो गए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे आसपास में खरपतवार के रूप में हैं। उसमें आप आधा किलो हल्दी डाल दो, 1 किलो तम्बाकू के पत्ते डाल दो, आधा किलो अदरक डाल दो, उसके अंदर लहसुन थोड़ा सा पीस कर डाल दो, थोड़ी सी प्याज डाल दो। इस तरीके से बनता है। वो पूरी वीडियो पड़ी हुई है साइंटिस्ट के साथ जिन्होंने बनाया था उनका। तो आप इसको जब भी आपको स्प्रे करना हो, ये आपका लगभग 2 से 2.5% का घोल ये ले लो, 200 लीटर पानी में मिला के स्प्रे कर दो, आपके कीड़े मक्खी मच्छर खत्म। मिट्टी का स्प्रे करो, नहीं आएंगे। दूध का स्प्रे करो, फंगस नहीं आएगी। खट्टी छाछ का स्प्रे करो। अगर नहीं कर पा रहे तो बायोलॉजिकल करो, और बायोलॉजिकल से भी रिजल्ट नहीं आ रहा है तो फिर आप बोटेनिकल ले लो। वो बोटेनिकल जो आपको बताया ये घर पे बनाया हुआ हो गया। एक हम देते हैं प्लांट, हम तेल निकालते हैं इसका,
प्लांट का तेल निकाला, और एक प्लांट का नहीं, लौंग का, तुलसी का, पुदीने का, पिपरमेंट का, बहुत सारे ऐसे, आंकड़े का, यूकेलिप्टिस का, इन सब को कंप्रेस किया। ऐसे तो बहुत सारे 50 के आसपास है, मैं 2-4 आपको बता रहा हूँ। और उनको 10,000 ppm में तोड़ा और आपके घर भेज दिया। अब आपने उसको बहुत कम मात्रा में 1 ml पर लीटर के हिसाब से डाला, सीधा घोला और स्प्रे मार दिया, जैसे आप नॉर्मली दुकान पे से लाके कोई दवाई मारते हैं। ये पूर्णतः जैविक है, इतना सा भी नुकसान नहीं है आपको ना एनवायरनमेंट को। आपका काम हो गया, 15 से 25 दिन के लिए आपको मुक्ति मिल गई। तो अच्छा है, जो किसी भाई में हिम्मत हो, लगन हो, कर लो। नहीं तो जो आपसे लेने में भी फायदा, जो सस्ता भी है, ऑर्गेनिक है। दूसरी बात, हमारी जिम्मेदारी है, हम आपके साथ लगातार हाथ पकड़ के बने हुए हैं, फसल बुवाई से लेके फसल कटाई तक लगातार आपके साथ हर चीज़ गाइडलाइन पे है। इससे बेहतर मुझे नहीं लगता कोई भी प्लेटफॉर्म कुछ कर सकता है किसी के लिए। वीडियो से लेकर के आपके खेत तक हम आ रहे हैं, और क्या चाहिए आपको? कोई चार्ज आपसे नहीं ले रहे आने का, कोई विजिट का चार्ज आप लोगों से नहीं लिया जाता, कोई ये नहीं कहता जी मुझे खाना खिलाओ, मुझे ये कराओ। राहुल जी, छोटे किसान के लिए आज महंगाई के दौर में, छोटे किसान का मैं अभी अगली वीडियो में कवर करूँगा।